इनकी जिम्मेवारी नहीं थी। ये हमारे सरकार, हरियाणा सरकार के लोगों ने जो इसके ऊपर अमल नहीं किया, के ऊपर ढीली कार्रवाई हुई, उनका भी दोष मिलता है। बिल्कुल ठीक है, तो उसके बारे में अगर ये सरकार की तरफ से नजरअंदाजी हुई तो सरकार के लिए तो मैं भी तुम्हारे साथ धरने पे बैठने को तैयार हूँ। बड़े लूट करूंगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा एक दिन भी। मैं अभी कहता हूँ अपने घर के ऊपर मीटिंग में, कोई अधिकारी पैसे देगा मेरे से लेकर दिया उसको करूंगा पैसे। आज के बाद किसी आदमी की शिकायत आ गई कि पैसे खाए तो मेरे से बुरा मत मानो। दिवाली तक का टाइम है, अपने अपने आकाओं से बात कर लो। कोई बचाने वाला नरवीर सिंह धरती पर नहीं मेरा, मैं कह रहा हूँ या तो नरवीर मंत्री रहेगा या आपको। ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुरुग्राम, चमचमाती सड़कें, ऊंची इमारतें, ग्लोबल कंपनियां, सुनकर लगता है जैसे सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जरा जमीन पर उतरिए, विकास के नीचे छलांग मारता कचरा दबा पड़ा है। गुरुग्राम की बदनाम बंदवाड़ी कचरा साइट, जहां लगातार लगने वाली आग, जहरीला धुआं और लापरवाही की तस्वीरें बार बार सरकारी दावों को झूठा साबित करती रही हैं। उस पर अब मानेसर नगर निगम में जो घोटाला सामने आया है, वो इस मॉडल सिटी की असल तस्वीर उजागर कर देता है। क्या है मानेसर के सफाई ठेके में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मामला? क्यों खुद सफाई एजेंसी को ही मुख्यमंत्री को करनी पड़ी शिकायत? कैसे भाजपा सरकार के दो पावरफुल मंत्री होते हुए भी सिस्टम में बदलाव नहीं हो पा रहा? पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरा नाम है निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि मानेसर नगर निगम में ताजा मामला क्या सामने आया है। दरअसल सफाई एजेंसी कंपनी आकांक्षा एंटरप्राइजेज, जिसके पास मानेसर नगर निगम की सफाई का जिम्मा है, उसने मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी है, जिसमें बड़े गंभीर आरोप नगर निगम अधिकारियों पर लगाए गए हैं। जानबूझकर भुगतान रोकना, मनमाना जुर्माना लगाना और भारी रिश्वत मांगने के आरोप लगाए गए हैं। कंपनी ने शिकायत की है कि पहले मंजूरी हासिल करने के लिए शुरू में 24 लाख रुपए मांगे गए, इसके बाद प्रशासनिक मंजूरी के लिए 24 लाख रुपए और अब लंबित बिलों को जारी करने के लिए अतिरिक्त 3 करोड़ रुपए मांगे गए। कंपनी की शिकायत है कि पहले सफाई प्रोजेक्ट के हर चरण में उसे रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया। कंपनी का दावा है कि उसके पास इन लेन देन के पूरे दस्तावेज सबूत हैं। कंपनी की शिकायत पर आयुक्त को मुख्यालय से तलब किया गया। रेणु सोगन द्वारा ठेकेदार की शिकायतों को निराधार बताया गया है। उनका कहना है कि ठेकेदार के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। मैन पावर लगाने में गड़बड़ी, खराब सर्विस के चलते जुर्माना भी लगाया गया, जिसके बाद मंगलवार शाम को आयुक्त रेणु सोगन का तबादला कर दिया गया। आज ठेका कंपनी व आयुक्त को अपने पक्ष रखने के लिए चंडीगढ़ मुख्यालय बुलाया गया है। निगम की दलील है कि कंपनी मैन पावर और मशीनरी की शर्तें पूरी नहीं कर पाई, जिस पर 4.3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। विधायक बिमला चौधरी ने पहले ही निगम अधिकारियों से लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायतें की थी और पारदर्शिता की मांग की थी। इसके बाद सामने आया कि 90 करोड़ रुपए की राशि 1997 कर्मचारियों के नाम पर उठा ली गई, जबकि मैन पावर मात्र 1/4 ही था। दोस्तों, गुरुग्राम में भाजपा सरकार के दो मंत्री हैं। राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में हैं और राव नरबीर सिंह राज्य में कैबिनेट मंत्री है। सवाल इन दोनों ही मंत्रियों से किया जाना चाहिए। राव नरबीर, जो अक्सर सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश और भाषण देते नजर आते हैं, उनसे पूछना चाहिए, क्या सिर्फ मन से बोलना ही काफी है? धरातल पर इसका असर कब दिखेगा? दूसरी ओर राव इंद्रजीत सिंह विधानसभा चुनाव से पहले बंदवाड़ी साइट का दौरा कर सरकार को आड़े हाथे ले चुके हैं, लेकिन अब वे भी खामोश है। बंदवाड़ी में फिर से आग सुलग रही है। लोगों को सिर्फ बातें और वादे नहीं, काम चाहिए। भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार तो सवाल भी सीधे सरकार से ही कि कब तक अधिकारी और कंपनियों के चक्कर में आम आदमी पिसता रहेगा। हम यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम कचरा प्रबंधन में लगी कंपनियों को कतई क्लीन चिट नहीं दे रहे। अधिकारी जब इन कंपनियों पर शिकंजा करते हैं तो अक्सर इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं। कंपनियां कुछ सरकारी अधिकारियों की जेब भरकर अपना खजाना भरती रही हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि भ्रष्टाचार का खेल कंपनी और अधिकारियों के बीच के नापाक गठजोड़ से खेला जाता है। इस नापाक गठजोड़ को तोड़ने के लिए ऊपर से नीचे तक के सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है।
यह सरकार का दायित्व है कि वह सिस्टम को पारदर्शिता बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। गुरुग्राम और मानेसर के मामले में जो आरोप लगे हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। आज के दिन सभी दोषी और सभी निर्दोष, लेकिन ऐसे जांच अधिकारी नहीं चाहिए जो जांच के नाम पर अपना हिस्सा कागजों का पेट भर दे। हर निर्माण कार्य और हर सरकारी ठेके की तमाम शर्तें सार्वजनिक होनी चाहिए। जहां कहीं सड़क बन रही है और उस सड़क को बनाने वाली एजेंसी का नाम, कुल लागत सहित स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिए। उस पर यह भी लिखा जाना चाहिए कि लोग कहां पर शिकायत कर सकते हैं। छुपाकर किए गए काम ही बेईमानी को जन्म देते हैं। छुपी शर्तों का खेल जिस दिन बंद होगा उसी दिन भ्रष्टाचार पर चोट पड़नी शुरू हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।